सीखा हुआ शिकार। यह तो वही बात हो गई जैसा हमने पुराने समय में किताबों में पढ़ा था कि शिकारी आता है, जाल फैलाता है और दाने का लालच दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए। साथियों, आज यही स्थिति है। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, विभिन्न प्रकार के आकर्षण, विभिन्न प्रकार के जो है दिखावे, विभिन्न प्रकार की जो है छूट दे करके हमें फंसाया जाता है और हम सब जानते हैं। इसके बाद भी जो है लालच में आकर के हम इन सब चीज़ों में फंसते जाते हैं और शिकार होते जाते हैं। विभिन्न प्रकार की छूटों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के परसेंटेज के माध्यम से, एक के साथ एक के फ्री के माध्यम से, और ये जो इंटरनेट नेट मार्केटिंग और जो है ऑनलाइन सर्फिंग, ऑनलाइन खरीदी, ऑनलाइन सब चीज़ें, ये सब दिखावे की चीज़ें हैं, ये प्रलोभन की चीज़ें हैं। कोई भी कभी भी नुकसान नहीं उठाता है और वह हमें इस प्रकार के प्रलोभन में दे करके फंसाता रहता है और हम साथियों उस तोता रटंत वाली बात को मान करके फंसते हैं। सभी तरह देखिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो मार्केटिंग का क्षेत्र हो, चाहे वो बैंकों का क्षेत्र हो, चाहे छोटे से छोटा जो है व्यापार हो, उसमें हम इस प्रकार के प्रलोभन में आकर के हम सीखे हुए शिकार की भांति जो है फंसते जाते हैं। इसीलिए हम समय निकालें, हमारी आवश्यकता के अनुसार ही हम खरीदारी भी करें, आवश्यकता के हिसाब से ही हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपना अच्छे से अच्छा जीवन जीने का प्रयास करें। सही समय का सदुपयोग करें, जो है सुबह 5 बजे उठ करके जो है अपनी ऊर्जा को सही दिशा में एकत्रित करके जीवन यात्रा का आनंद लें। साथियों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद। सीखा हुआ शिकार। साथियों, हम सब बहुत ही बहाने बनाते हैं, उन्हें इतनी अधिक बार उच्चारित करते हैं कि हम अपने अचेतन मन को प्रशिक्षित कर देते हैं कि वे बहाने सच है। यह मानसिकता हम सबों में है। हम प्रतिदिन, हमारी मानसिकता इसी तरह की बन रही है। यह जीवन दृष्टि हमें बहुत और स्वाभाविक लगती है। हम विश्वास कर लेते हैं कि कहानी जिसे हम देख रहे हैं, कह रहे हैं, वह सच्चाई है, क्योंकि हम उसके इतने नज़दीक हैं और उसे ऐसा हमने मान लिया है, ऐसा हम मानते हैं। प्रत्येक बार जब आपको अपने शिकार होने का बोध होता है, आप अधिक साहसिक कदम उठाते हैं, आप कहानी फिर से लिखते हैं और आप अपनी स्व पहचान बनाते हैं और अपने आत्मसम्मान को समृद्ध करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बौद्धिक रूप से हम जानते हैं कि हमें शून्य मूल्य के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, मगर भावनात्मक रूप से हम आकर्षण से विदा नहीं ले पाते हैं। हमारा ध्यान, मूल्यवान ध्यान, टेक्नोलॉजी के मूर्खतापूर्ण उपयोग ने हर लिया है। इसलिए साथियों, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे अंदर एक लत बन गई है, और लत जैसे दिन भर मैसेज देखते रहना या पसंद का अवलोकन करते रहना, अथवा अपने प्रतिदिन के जीवन का बड़ा हिस्सा टीवी देखकर बर्बाद करना। टीवी के कार्यक्रम बड़े शानदार और बहुत ही आकर्षक होते हैं, इनसे जुड़ना बहुत आसान होता है। एक के बाद एक कार्यक्रम स्वमेव ही आते रहते हैं, हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। हम में से अधिकांश तथा अनेकों स्वयं को महान बताने के लिए उन पर लगातार चैटिंग करते हैं, गप्पे उड़ाकर समय बिताते रहते हैं, बिना यह जाने कि व्यस्त रहने और उत्पादक रहने में कितना अंतर होता है। कुछ क्षण बर्बाद करना तथा बनावटी के बजाय वास्तविक कार्य करने में अधिक केंद्रित हो जाना, इसमें बड़ा अंतर होता है। घंटों बिना सोचे, बिना समझे ऑनलाइन सर्फिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग करना, ज़्यादा देर काम करना, अधिक पीना, अधिक खाना, अधिक शिकायतें करना और अधिक देर तक सोते रहना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जो हम अपने आप जानते हैं, सीख रहे हैं, सीखे हुए हैं, और फिर भी हम उनका शिकार होते रहते हैं। तो साथियों, हम सीखे हुए शिकार हैं, हमें अपने आप में बदलाव करना है और इस प्रक्रिया को रोक करके अच्छे उत्पादक कार्यों में समय लगाना है, क्योंकि आज हम मार्केट के बहकावे में आ जाते हैं, हर तरह के प्रलोभन में आ जाते हैं। आज जो है हर चीज़ को एक के बदले एक फ्री दे करके, उपहार दे करके, गिफ्ट दे करके, है ना, और छूट दे करके, है ना, और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके हमें इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं जिससे हम बचें और अपने जीवन का आनंद लें।